प्रिय दर्शकों, स्वागत है खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बिना समय गंवाए हम लोग आज की टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय रहेगा केतु के द्वादश भावों में फल, साथ ही उपाय भी अंत में आपको बताने वाला हूं। यदि केतु से आप प्रभावित हैं तो क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, यदि केतु अच्छा है तो हमें क्या क्या सुखद परिणाम मिल सकते हैं, और केतु की प्लेसमेंट कुंडली में कहीं भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी कुंडली क्या है। आपकी कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, तो मैं सारे भावों पर यहाँ पर चर्चा करूंगा। दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दें, साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको क्या होगा कि समय समय पर आपको मैसेज प्राप्त होते रहेंगे जब वीडियो अपलोड होती है। तो खैर, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राहु और केतु, राहु पर मैं चर्चा कर चुका हूं, साथ ही साथ अन्य ग्रहों को भी आप अपने कुंडली में देख सकते हैं, उनका फल क्या है वो भी मैं चर्चा कर रहा हूं लगातार सीरीज वाइज। तो केतु को हम लोग देख रहे हैं। आप अपनी कुंडली उठा सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली देख सकते हैं, और केतु कहाँ है इनको आप मैच कर सकते हैं। देखिए, एक तो ज्योतिष के अंदर जब भी हम किसी भी ग्रह के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे हम गोचर की बात करें, चाहे कुंडली आधार की बात करें, दशाओं की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें उस पर यह विचार करना होता है कि ग्रह स्थिति कुंडली में क्या है। ग्रह उच्च के बैठ गए या नीच के बैठ गए, कौन से भाव में किसके घर पर हैं, और किन किन ग्रहों की वहां पर दृष्टि है, और वो खुद कहां देख रहा है, उसका अपना घर कहां है, वो किसके घर पर बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें हमें देखने आवश्यक होती हैं, उसके बाद ही हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर भावात्मक हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, उसका सामान्य फल हम लोग यहाँ पर देखना चाहें क्या हो सकता है, उसी पर हम लोग आज के एपिसोड में विचार भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि केतु फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हो। अब मुझे पता नहीं आपकी कुंडली में पहले भाव में है, द्वितीय भाव में है, लेकिन हम लोग काल पुरुष की गणना, काल पुरुष कुंडली की गणना के आधार पर हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। मान लिया जाए फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हो तो पहला घर मंगल का हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना, काल पुरुष के आधार पर। तो मंगल के घर में केतु का संयोग बनेगा। तो मंगल और केतु का संयोग बहुत उत्तम यहां पर नहीं कहा जा सकता है फर्स्ट हाउस के अंदर, जहां केतु बहुत सारी चीजों में, अच्छा, राहु और केतु में एक डिफरेंस है, जबकि राहु केतु कुछ अलग नहीं है, राहु का ही एक हिस्सा केतु है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत विस्तार से चर्चा है, लेकिन सूक्ष्म यह भी है कि एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, और सूर्य चंद्रमा के बीच में जब अमृतमान का, समुद्र मंथन के बाद अमृतमान करा रहे थे भगवान, उस समय सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठा था स्वरभानु नाम का राक्षस। अमृत पी लिया, सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया, तो अमृत आपने दैत्य को पिला दिया, तो भगवान ने इसका सिर उच्छेदन कर दिया था। लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए मरा तो नहीं, तो दो भाग में ये पृथक पृथक होकर जीता रहा। वही एक राहु बना, एक केतु बना, जो एक सिर से ऊपर का हिस्सा, एक सिर से नीचे धड़ का हिस्सा। तो इसमें केतु जो है वो धड़ वाला हिस्सा है, नीचे वाला, और राहु ऊपर वाला है। तो राहु जो है, केतु जो है, इनमें थोड़ा फर्क है। राहु जो है हमेशा भविष्य के बारे में प्रभावित करता है, भविष्य को ज्यादा देखता है क्योंकि उसके पास दृष्टि है, और केतु के पास दृष्टि नहीं है। वह हालांकि दृष्टि यानी वो राहु की दृष्टि से देखता है, लेकिन उसका स्वतंत्र जो है वो भूत है, यानी पास्ट को वो देखता है, पास्ट के बारे में विचार करता है। इसलिए केतु वाले व्यक्ति जो केतु से प्रभावित होते हैं, या केतु का जिन पर ज्यादा प्रभाव होता है, वो पास्ट की बात बहुत करते हैं। हम ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ये किया था, ये किया था, मतलब वो पीछे की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, और पीछे पर, पास्ट पर ही विचार उसका उनका विश्वास होता है। कारण कि भविष्य तो उन्होंने देखा ही नहीं, वर्तमान को जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका धड़ कट चुका है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मंगल के घर में जो है केतु की प्लेसमेंट, हालांकि युति नहीं है, युति संगत आधार अलग है, मैं उस पर अलग से स्वतंत्र चर्चा भी कर चुका हूं। आप तमाम वीडियोस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं अलग पार्टों को, वहां पर उससे संबंधित वीडियोस होती हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले भाव में जो है केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, चाहे हेल्थ के मामले में माना जाए, फाइनेंस के मामले में देखा जाए, या सेवंथ हाउस से रिलेटेड हम चीजें देखेंगे तो ये यहाँ पर पंचम, ये पंचम विद्या को भी प्रभावित करेगा और नवम भाग्य को भी प्रभावित करेगा, लग्न वाला राहु, समझ गए ना आप। अच्छा, वैसे भी पहला सुख निरोगी काया, पहला हम जो है विचार शरीर का ही करते हैं, स्वास्थ्य का ही करते हैं। भाई
जाने तो जहान है नहीं। सेकंड हाउस के अंदर देख लेते हैं, अगर द्वितीय भाव के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये शुक्र का घर होगा, यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक चीज और है, जिन लोगों के द्वितीय भाव के अंदर राहु हो उनको पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, जबकि राहु वाले में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु भविष्य के लिए यहाँ प्रभावित करता है और केतु पास्ट को लेकर के चलता है, और पास्ट से संबंधित चीजें इसको मिलती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक चीज और है, ऐसे लोगों को अचानक से धन का साधन, आय स्रोत ऐसे लोगों के बने रहते हैं। वो कोई भी कार्य करते हो, उन लोगों के जीवन में धन का आगम की स्थिति जो होती है, अर्निंग के जो सोर्सेज होते हैं वो कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। ऐसे लोगों को ये भी हो सकता है कि मान लो पैतृक प्रॉपर्टी काफी है, वो रेंट से ही अपना कार्य चला रहे हैं। ऐसे लोगों का ये भी हो सकता है कि विदेशों से कोई ऐसे टर्म्स हैं कि वहां से उनका अर्निंग होता है और वो उनको जो है अचानक से होगा, क्योंकि वो हमेशा नहीं होगा, अच्छी मात्रा में होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन उसका एक समय होता है। अचानक से धनागम के स्रोत बनेंगे। या ऐसे लोग, लॉटरी है, सट्टा है, इनमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहां से भी जो धन आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे बात को, नहीं? अब तृतीय भाव के अंदर यहां पर केतु जो है ये यहां पर नीच का हो जाएगा, लेकिन ये बलिष्ठ फिर भी रहेगा, लेकिन यहां पर नीच होकर बलिष्ठ रहेगा तो यहां उत्पात की आशंका बनाकर रखेगा, विवाद फसाद की स्थिति पैदा कर देगा। मित्रों से हो, भाई बहनों से हो, खासकर यहां पर उनसे मनमुटाव की स्थिति को भी केतु कई बार पैदा कर देता है। अब ये सबके साथ घटित नहीं होता ऐसा, क्योंकि अब वो केतु की स्थिति को भी यहां पर देखना होगा, लेकिन प्राय कर केतु यहां पर उनकी जो प्लेसमेंट होती है उसको लेकर ऐसा यहां पर विचार करना चाहिए। अब हम चतुर्थ की बात कर लेते हैं, यानी फोर्थ हाउस के अंदर अगर इस प्रकार का योग आपका बन रहा है, यानी केतु वहां पर आ रहा है, तो ये चंद्रमा का घर होगा, ये चंद्रमा का घर होगा, और चंद्रमा का घर माने कि इसका शत्रु। अब शत्रु के घर में वो जाएगा भी। अब मान लो चंद्रमा अगर यहां पर प्रबल हुए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं, जो दुष्परिणाम है वो यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन अगर चंद्रमा यहां क्षीण है, कमजोर है, निर्बल है, तो केतु यहां हावी हो जाएगा और मानसिक अशांति के साथ साथ में इसको गिरफ्त में ले लेगा। और यदि मन आपके हाथ में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके साथ में नहीं है, तो आप ये समझ लें कि आप जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन निर्णय दूसरे का होगा। स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे लोग, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब सही समय पर हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं उसका दुष्परिणाम पूरे भविष्य को भुगतना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ चंद्रमा प्रबल हुए तो यहाँ अशुभ की संभावनाएं घट जाती हैं, अशुभता की संभावनाएं। लेकिन अगर कमजोर चंद्रमा हुए तो माता को दुख होगा, माता के स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, और आपका जो भविष्य है वो इनसिक्योर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर सपोज करो कि चंद्रमा वहीं बैठे भी हैं तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये चीज है। अब पंचम के भाव में देख लेते हैं हम। पंचम भाव में ये सूर्य के घर में है, अब वही है, चंद्रमा के साथ भी दुश्मनी है तो सूर्य के साथ में भी है, तो पंचम को प्रभावित कर देगा। तो कुल मिलाकर चतुर्थ पंचम दोनों में ही इसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। ठीक है। अगर षष्ठम भाव के अंदर अगर बैठ जाते हैं तो छठे भाव में मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां पर ये पापक ग्रह, क्रूर ग्रह जो हैं बलिष्ठ हो जाते हैं, जहां पर ये फाइनेंस के मामले में हो, या फिर शत्रु के मामले में हो, ऋण के मामले में हो। ठीक है ना। कर्ज का भी हम लोग विचार करते हैं, कर्ज हम लोग बहुत सारे लोग कर्ज में पैसे दे देते हैं लेकिन लौटता नहीं है पैसा, या उनको चाहिए तो उनको मिलता नहीं है, यहाँ तक कि कभी कभी बैंक से लोन भी उनका जो है सेंक्शन नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको यहाँ पर ऋण हो, रोग हो या शत्रु हो, इन सब को जो है यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं मेंटेन इनको करके रखेगा और आपको सकारात्मक फल ज्यादा देगा, नकारात्मक की। अब हम चलते हैं सेवंथ हाउस के अंदर, तो ये शुक्र का घर होगा। यहां पर केतु राहु की अपेक्षा बहुत अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु यहाँ पर जो है वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर देता है और विवाह होने में भी यहाँ पर विलंब करता है, जबकि केतु का उतना यहाँ पर स्वरूप नहीं देखा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पाप प्रभाव में केतु हो, मान लो यहाँ शनि भी बैठ के साथ में, तो फिर ये बहुत विलंब कर देगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बना देगा उसकी क्षमता को। केतु हो तो और डिस्टर्बेंस, सॉरी सूर्य यहाँ पर बैठ जाए तो और डिस्टर्बेंस कर सकता है, चंद्रमा बैठ जाए तो यहाँ पर कई स्थितियां प्रतिकूल बन सकती हैं। अष्टम के अंदर यदि केतु बैठ जाते हैं 8th हाउस में,
तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च करने में माहिर होते हैं। प्राचीन विद्याएं, गुप्त विद्याएं, खोजी वृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। साइंटिस्टों की कुंडली में बहुत सारा योग ऐसा देखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर ही एक ऐसी एक खूबी होती है, एक संरचना इनके अंदर बनी होती है कि खोज करने में माहिर होते हैं। मैंने कहा ना, पास्ट को लेकर चलते हैं, और जब व्यक्ति पास्ट को लेकर चलता है तो वो क्या करता है, भविष्य के लिए भी जो है क्या करें उन सब चीजों पर भी विचार करता है। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलता है। इसका सुखद परिणाम यह है कि ये मनुष्य को चिंतन चिंतन करने वाला बनाते हैं, खोज करने वाला बना देता है, लेखक यहाँ पर बना देता है, जबकि बुद्ध का विषय, लेकिन यहाँ पर जब सोचेगा व्यक्ति तो सोचेगा तो लिखेगा। तो ये खूबी इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है अष्टम भाव के अंदर। अगर हम नवम की बात कर लें, 9th हाउस में अगर बैठ जाते हैं तो ये बृहस्पति का घर होगा, यहाँ ये उच्च की स्थिति में बैठते हैं। केतु भाग्य स्थान की, जबकि राहु यहाँ पर विपरीत परिणाम देता है, लेकिन राहु को हटा दे, केतु को यहाँ पर रख दें तो ये भाग्य वृद्धि भी यहाँ पर केतु करता है। तो ये वहां पर उच्च का है तो अति उत्तम, और अगर उच्च का भी नहीं है तो भी यहाँ पर केतु बहुत ज्यादा खराब तो नहीं करेगा बजाय केतु राहु के। अब हम दसम को देख लेते हैं। तो दसम की स्थिति यहाँ पर शनि के घर में बनेगी, और शनि का घर होता है दसम। अब वो चीज अलग है कि आपकी कुंडली के अंदर या दूसरा भी कोई हो सकता है, तो थोड़ा सा उसमें विचार अलग से करना पड़ेगा, और प्लेसमेंट के साथ साथ में अन्य ग्रहों को भी हमें कहीं ना कहीं विचार करना होगा। लेकिन अगर दसम के अंदर केतु बैठते हैं तो ये यहाँ पर राजकीय कार्य को प्रभावित भी कर सकते हैं, तो आपको इन सब चीजों में सफलता भी दिला सकते हैं। कई लोगों की कुंडली में दसम के केतु उनके बड़े ठेकेदार बनाते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, उनका बड़ा एक अपना लेवल होता है और उसी में वो कार्य क्षेत्र को अपने बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर कई बार देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 11th हाउस के अंदर अगर केतु की प्लेसमेंट वहां पर है तो आप ये मान के चलें कि एकादश भाव में भी केतु यहाँ पर आपकी धनागम की जो अचानक की स्थितियां पैदा होती हैं, और इनकम के सोर्स इनके भी कहीं ना कहीं पैतृक से जुड़े होते हैं। ऐसे कई लोग क्या करते हैं कि उनका पिता का जो कारोबार है उसको खासकर संभाल लेते हैं, या उससे संबंधित व्यवसाय अपने जीवन में अपनाते हैं, या उसी फील्ड में वो कार्य करना चाहते हैं, और अक्सर होता भी ऐसा है कि वो लोग वहीं पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों का इनको लाभ मिलता है, और प्लस पॉइंट होता है कि जब हमारे यहाँ कोई मान लो किसी की दुकान है, परचून की दुकान है, तो उसको उसके बारे में सारा नॉलेज है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब पहले से कर चुके हैं। हमें तो सिर्फ अपने को क्या करना है, उसको संभालना है, मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जमा पहले किसी और ने रखा है। तो केतु यहाँ पर खासकर जमा जमाया भी आपको कई बार वो सब प्रदान कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं 12th हाउस के अंदर, वो बृहस्पति का घर होता है, और केतु जो है बृहस्पति को अपना ही घर मानता है। ठीक है ना, इसलिए 9th हाउस में भी हमने चर्चा की कि उसका सुखद परिणाम मिलेगा। तो अब केतु की यहाँ पर वही दशा होती है। अगर राहु यहाँ पर बैठते हैं तो विपरीत परिणाम देते हैं, लेकिन जबकि केतु यहाँ पर बैठते हैं तो ये कहीं विदेश गमन की ओर लेकर के जाते हैं, कोई आपको खोजी वृत्ति का बना देते हैं, कहीं आपको अनुसंधानकर्ता बनाते हैं, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पर देखा जाता है। धार्मिक वृत्ति का भी कई बार जो है केतु यहाँ पर बनाता है, संन्यास की ओर लेके जाता है, विरक्ति की ओर लेकर केतु यहाँ पर जाता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के राहु की अपेक्षा द्वादश में केतु शुभ और सुखद जो है इसके लिए माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। जहां जहां केतु का शुभ परिणाम है, या सभी लोगों को यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए केतु के लिए। केतु के लिए हमें बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए। बृहस्पति के लिए जो जो चीजें हैं वो हमें यहाँ अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए खासकर मैं कहूंगा, एक तो पीत वर्ण का कोई भी, यानी पीले कलर का, येलो कलर हमें जो है चूज करना चाहिए, हमें उसको पहनना चाहिए। और कोई भी चीज, ये नहीं कि आप सारे पीले कपड़े पहन लें, हम शर्ट पहन सकते हैं, या उससे संबंधित कोई और चीजें जो भी, हम कुर्ता पहन सकते हैं। माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का लगाएं, हल्दी को दूध में आप लोग इस्तेमाल करें, नहाने में आप जो है हल्दी जल में गिरा सकते हैं, और केले की पूजा कर सकते हैं। जो बृहस्पति रिलेटेड चीजें ना वो सब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, है ना, गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये सब चीजें यहाँ पर उपाय के तौर पे एक सामान्य में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी विशेषकर मैं अलग अलग चर्चाएं कर चुका हूँ किस ग्रह के लिए क्या उपाय होते हैं, कैसे हमें करना चाहिए, और बाकी आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके ये सब चीजें जान भी सकते हैं, और वहां पर क्या स्थितियां हैं उसके बारे में विचार